नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत की राजनीति में इन दिनों सनातन धर्म को लेकर एक बवंडर खड़ा हो गया है। जी हां, यह बवंडर दक्षिण भारत से उठा तो कभी उत्तर भारत से उठा। दक्षिण भारत के एक नेता उदयनिधि स्टालिन ने इसे समाप्त करने की बात कही कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। वहीं दक्षिण भारत के एक अन्य राजनेता ए राजा ने इसे कभी एड्स बताया, कभी कैंसर बताया। यानी सनातन धर्म को बेहद खतरनाक बताया। इतना ही नहीं, उत्तर भारत के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म के खिलाफ कही और इसे भी उन्होंने भी इसे खतरनाक बताया और इसे समाप्त करने की बात कही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसके पहले रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की और सहयोगी उनके कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी और जलाया भी। सनातन धर्म का यह अपमान है। अब इसे लेकर राजनीति में अक्सर एक बवंडर खड़ा नजर आता है और भारतीय राजनीति यानी भारत की राजनीति दो खेमों में नजर आती है। एक खेमा सनातन धर्म को खत्म करने की पैरोकारी करता है, उसे खत्म करने की बात करता है। दूसरा सनातन धर्म को भारत की आत्मा बताता है, भारत का आचरण बताता है, भारत की श्रद्धा, आस्था और विश्वास का आयाम बताता है। सनातन धर्म को और उसके मर्म को, उसकी ताकत को समझना बहुत आवश्यक है। आज हमारे साथ प्रसिद्ध गजल गायक, भजन गायक सुधा सिंह विजय सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक चिंतन करते हैं, धर्म आध्यात्म के बारे में उनकी गहरी जानकारी है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनकी एक अपनी अलग पहचान है, गजल और भजन गायकी के साथ साथ। विजय सिंह जी से आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे सनातन धर्म पर, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों पर, सनातन धर्म के मर्म पर, सनातन धर्म की ताकत पर। विजय सिंह ने बहुत कुछ शोध किया है, बहुत अध्ययन किया है सनातन धर्म पर, सनातन धर्म की आस्था, विश्वास और श्रद्धा पर। सनातन धर्म व्यक्ति को कैसे ताकत देता है, कैसे समाज को एक नया आयाम देता है। आइए विजय सिंह जी से समझते हैं, जानते हैं कि सनातन की क्या मर्यादा है, क्या उसका आचरण है, क्या उसका मर्म है और क्या उसकी ताकत है। विजय सिंह जी, आपकी दृष्टि में सनातन क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वंदन चंदन। आजकल एक दौर चल रहा है सनातन धर्म के बारे में। जहाँ तक मेरी अनुभूति है कि धर्म सनातन है और सनातन माने शाश्वत माने जो अमर हो, यानी जो कभी नष्ट ना हो। शाश्वत माने नष्ट होना नहीं है, एकदम कभी नष्ट ही ना हो, वो शाश्वत है और वही सनातन है। सनातन यानी न जिसका आदि है न अंत है और अनंत है। तो हमारा जो धर्म है वो सनातन है। इसकी बहुत अच्छी लक्षणा है। जी। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। धर्म क्रिया है, आचरण है, उसको पालन करने के नियम है। बहुत अच्छी बात कही है, धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह।
धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी धृति, धृति माने धैर्य, पेशेंस, बहुत बड़ा लक्षण है ये धर्म का। पेशेंस रहना बहुत जरूरी है। फिर क्षमा, क्षमा ये बहुत बड़ा गुण है, ये प्राकृतिक गुण है और ये हमारे धर्म का भी एक विशेष गुण है। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, दमो माने किसी का दमन नहीं करना, न किसी का दमन करना है और न किसी का दमन सहना है, इसलिए दमन कभी नहीं करना है। अस्तेयम यानी ईश्वर के बनाए हुए समस्त पदार्थ इस संसार में है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। इसलिए जो भी ईश्वर के पदार्थ हैं उनका प्राण रहते तक आप उपभोग करें, उपयोग करें, यानी उसकी रक्षा भी करें। पेड़ आपको फल देता है, आप पेड़ काट देते हो तो वो गलत है। फल का सेवन करिए और पेड़ की सेवा करिए जिससे आगे भी फल देता रहे। यानी ईश्वर के बनाए हुए समस्त पदार्थों का उसके प्राणांत न होने पाए यहाँ तक इस्तेमाल करना, ये हो गया अस्तेयम। शौचम इंद्रिय निग्रह, शौचम अर्थात अपने शरीर को स्वस्थ रखना, साफ रखना, शौच आदि क्रियाओं का पालन करना, जिससे हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, हमारे विचार भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए शौचम भी एक धर्म के जो लक्षण है उनका प्रमुख लक्षण है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। नहीं तो मन तो भटकता रहता है, ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं है, उसको कंट्रोल करना है, ये भी धर्म का एक लक्षण है। तो इंद्रिय निग्रह। फिर आता है धीर विद्या, धीर माने धीरज के साथ साथ धीर माने समझिए धारण करना, ज्ञान को धारण करना, विद्या को धारण करना। किसी ने आपको कुछ नया बता दिया, वो आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको सबकी भलाई के लिए लगता है तो उसको भी धारण करिए। तो धीर विद्या, धीर माने धारण करना और विद्या माने ज्ञान, प्रकाश, है ना। जब आपको ज्ञान रहता है, प्रकाश आपके मन में रहता है, प्रकाश का मतलब ही ज्ञान होता है। तो धीर विद्या यानी धारण करिए और विद्या को ग्रहण करिए, ज्ञान को ग्रहण करिए। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, सत्यम माने सत्य जी, सत्य को उसके कारण सहित जानिए और उसकी तह तक जाइए, यानी सत्य की गहराई की तह तक जाइए और उसको जानने की कोशिश करिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया ये सत्य है तो सत्य है। मैं भी जो आपको कह रहा हूँ उसको आप सोचिए, उसका चिंतन करिए और फिर उसको अपनाइए, धारण करिए, फिर उसको विद्या के स्वरूप में, ज्ञान के स्वरूप में धारण करिए। तो सत्य को उसके अंतिम तह तक पहचानने की कोशिश करिए, उसकी गहराई तक जाइए। सत्यम अक्रोधो, क्रोध नहीं करना है, ये भी बहुत बड़ा लक्षण है। क्रोध में आदमी अपना आपा खो देता है, परिवार खो देता है, लोगों को खो देता है, मित्रों को खो देता है, देश को खो देता है। क्रोध नहीं, पहले क्रोध को शांत रखिए, आएगा क्रोध, ये भी एक प्रवृत्ति है, उसको शांत रखना, उसको पहले धारण बिल्कुल नहीं करना, क्रोध को बिल्कुल धारण नहीं करना। हमें विज्ञान को, ज्ञान को, विद्या को धारण करना है, सत्य को धारण करना है, सत्य को उसकी गहराई तक पहचानना है। तो धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के ये 10 लक्षण हैं, यही 10 आचरण है, ये धर्म की क्रिया है, इसका पालन करना है। जो इसका पालन करता है, जो इसका आचरण करता है वो धार्मिक है। बाकी सब संप्रदाय हैं, सब संप्रदाय हैं। और आप देख लीजिए धर्म के ये 10 लक्षण सारे संप्रदाय भी इन्हीं को फॉलो करते हैं।
सनातन धर्म से कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने आप को एक आदर्श बना सकते हैं और कैसे समाज को एक रचनात्मक दिशा दे सकते हैं। विजय सिंह जी ने जिस प्रकार सनातन की व्याख्या की, सनातन के मर्म को समझाया, सनातन की ताकत को समझाया, तो यदि आप सनातन की ताकत को, उसके मर्म को समझकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं तो सनातन से बेहतर कहीं कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता है। अब बात होनी चाहिए कि सनातन धर्म की आड़ में जो श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का दोहन होता है, जो विसंगतियां हैं, उनको, उनके बारे में चिंतन करना चाहिए समाज के सभी वर्गों को, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में इस विषय पर चिंतन मंथन होना चाहिए कि जो समाज की विसंगतियां हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए, न कि सनातन को समाप्त किया जाना चाहिए। सनातन एक वृहद आयाम है जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं, समाज बदल सकते हैं, परिवार बदल सकते हैं और समाज में एक आदर्श रूप स्थापित कर सकते हैं। सनातन बहुत कुछ आपको देता है, बस आवश्यकता इस बात की होती है कि आप सनातन से कितना ग्रहण करते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।